रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजौरी के थाना मंडी इलाके में एसओजी गाड़ी पर मिलिटेंटों की फायरिंग। हमले के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज इख्तिताम पसीर। 1 अक्टूबर को असम्बली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला। 7 अजला की 40 सीटों पर होगी पोलिंग। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को मौजूदा हालात का ठहराया जिम्मेदार। कहा भाजपा के साथ हाथ न मिलाया होता तो आज हालात होते बेहतर। इंजीनियर रशीद को बीजेपी का साथी दिया करार। साइबर पुलिस कश्मीर की आवाम से फिरका वाराना पोस्ट से गुरेज करने की अपील। नफरत अंगेज मवाद पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। इश्तियाल अंगेज मवाद पोस्ट करने पर 3 अफराद पुलिस थाने तलब। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर राजौरी से, जहां पर राजौरी के थाना मंडी इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। जराए के मुताबिक मनियाल गली थाना मंडी में एसओजी की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। शाम देर गई, जिसके बाद ही फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और गोली चलाने के बाद ही वहां पर मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। और उसके बाद ही फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लिया और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। राजौरी के थाना मंडी के मनियाल गली इलाके के अंदर शाम देर गए मिलिटेंटों ने एसओजी की एक गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके बाद ही पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है फोर्सेस की जानिब से। और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। राजौरी से बड़ी खबर है, जहां पर राजौरी के मनियाल गली इलाके के अंदर जो थाना मंडी का इलाका है, वहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। पहले मिलिटेंटों की जानिब से एक एसओजी गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में बाद में एसओजी की जानिब से भी गोली का इस्तेमाल किया गया। और जब गोली चली है तो उसके बाद ही मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है, जबकि फौज सीआरपीएफ और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंची और वसी इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि 2 रोज कबल भी राजौरी के अंदर भी गोलियों का तबादला हुआ था और कुछ दिन बाद वहां पर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन भी कुछ दिनों तक चला गया। और आज एक बार फिर राजौरी के थाना मंडी इलाके के मनियाल गली इलाके के अंदर शाम देर गए मिलिटेंटों ने एसओजी की एक गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद इलाके में ऑपरेशन इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? गुज़िश्ता 3 दिनों की अगर हम बात करेंगे तो एक दूसरी बार जो है वहां पर गोली चली है, एसओजी जो गाड़ी है उस पर हमला किया गया, क्या कुछ अपडेट है? गौर बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों के अंदर बात करें, खिता पीर पंचाल में हालात फिर दोबारा कशीदगी की तरफ देखने को मिल रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों के अंदर कई बड़े ऐसे वाकयात सामने आए जहां फोर्सेस पर मिलिटेंटों की तरफ से गाल दिखाकर हमले किए गए। इसी तरह की खबर थाना मंडी के इलाके मनहाल गली से भी सामने आ रही है, जहां मिलिटेंटों ने एसओजी की गाड़ी पर और एसओजी की जो गश्ती पार्टी थी उस पर हमला किया। हालांकि उस हमले के बाद चंद रौंद फायर जरूर किए गए, मगर उसके बाद बिल्कुल गोलियों का तबादला थम चुका है। पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तरफ से मुहासरे में ले लिया गया। इस इलाके में इससे पहले भी अगर हम बात करें, इस तरह की खबरें सामने आती रही। हालांकि थोड़ी देर पहले एडीजीपी की तरफ से ट्वीट कर ये चीज वाजे कर दी गई है कि कांटेक्ट होने के बाद फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। मगर इस वक्त बिल्कुल गोलियों का तबादला थम चुका है, मगर पूरे इलाके को मुहासरे में जरूर लिया गया, मगर उसके बाद किसी फायरिंग की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी गई। गौर
जमशेद, अगर हम बात करेंगे गुज़िस्ता 3 दिनों के, इससे पहले भी राजौरी के अंदर जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद ही काफ़ी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और आज एक बार फिर क्या ये उसी इलाके के अंदर जो गोली चली है वही इलाका है या कि कोई दूसरा इलाका है जहां पर आज शाम देर गई गोली चली है? और बिल्कुल ये कहें बिल्कुल डिफरेंट इलाके हैं। अगर पीछे थोड़ा सा चले जाएं, इससे पहले ख्वास के अंदर इस तरह की खबर सामने आई थी जहां एसओजी की पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया, तो उसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कहीं देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, वहां से वो भाग निकले में कामयाब हुए और देर शाम को ये थाना मंडी का इलाका है। मगर ये इलाके के अगर हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये वो रूट है जो जिसको मुगल शाहरा भी कहा जाता है और इससे आगे लगने वाले इलाके में जहां बफलियाज के नजदीक मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया था जिसमें जवान भी जहां भाग हुए थे, ये वो इलाके माने जाते हैं। खास करके मुगल शाहरा और के तरफ जाने वाला रास्ता है जो थाना मंडी का ये इलाका है। इससे चंद किलोमीटर दूरी पर ही मिलिटेंटों ने इससे पहले सेना की गाड़ी पर भी हमला किया था जिसमें जानी नुकसान भी देखने को मिला था। और ये इलाका जो है, इससे पहले अगर 15 साल पीछे चले जाएं, ये इलाके बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासर थे, मगर हालात काफी बेहतर हुए थे। मगर बेहतर हालात के बीच में दोबारा हालात कशीदगी की तरफ देखने को मिले, क्योंकि अगर हम पीछे चले जाएं दोबारा, तो ढांगरी के बाद जो हमले हुए और हमलों में सबसे ज्यादा इलाका यही देखने को मिला, थाना मंडी का रूट ही। उसकी बड़ी वजह यह है कि थाना मंडी का एक पहाड़ी इलाका होने के कारण, दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ घने जंगल है और घने जंगलों का भी फायदा उठाया जाता है। इस कारण इस इलाके को ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। इस इलाके की अगर बात करें तो पिछले कुछ देर पीछे चले जाएं तो इससे पहले भी थाना मंडी में ही पुलिस की पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया था जो शहर के बीचों बीच इलाका था, मगर उसके बाद वहां से भी वो भाग निकले में कामयाब हुए। और रात होने की वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि रात को इस घने जंगल के अंदर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है और सुबह तक देखा जाएगा। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, ये माना जा सकता है कि ये वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हो सकते हैं। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए जमशेद मलिक राजौरी से, जहां पर एक बार फिर थाना मंडी के मनियाल गली इलाके के अंदर शाम देर गए मिलिटेंटों की जानिब से एक एसओजी गाड़ी पर हमला किया जाता है, गोली चलाई जाती हैं, जिसके बाद ही अगरचे फोर्सेस की जानिब से भी एसओजी की जानिब से भी गोली का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद ही पूरे इलाके को महास्त्र में लेकर मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की साबिका सरकारों ने जम्मू सूबे को हर बार नजरअंदाज किया है, लेकिन गुज़िस्ता 5 सालों के दौरान जम्मू को बिना लड़े सब कुछ मिला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की अगली हुकूमत का फैसला जम्मू के लोग ही करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी को रीडर करार देते हुए कहा है कि ये लोग आज जो भी बोलते हैं उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही लिख कर देते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से मुनक्कदा प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से खुसूसी बात करते हुए किया। जम्मू के अंदर आज अगर एम्स मिला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वंदे भारत मिली है, आईएमएम मिला है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, कहीं भी जम्मू के नागरिकों को धरना नहीं लगाना पड़ा। एक जमाना था कि जम्मू को कुछ मिलता था तो उसके लिए जम्मू के नागरिकों को धरना लगाना पड़ता था, लाठीचार्ज होता था, अरसू गैस की गोलियां होती थी और कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान ये हुक्म जारी करते थे कि जम्मू की इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। अच्छा, आज जम्मू निर्णय करेगा सरकार लाने का, और ये वही जम्मू है जिससे पक्षपात के द्वारा पीछे फेंका जाता रहा। अब जम्मू पिछले 5 सालों में बिना लड़े जम्मू को सब कुछ मिला है और ये क्रम जारी रहेगा और जम्मू ही आने वाली सरकार का नेतृत्व करेगा। चुग साहब, ये भी जरा बताइएगा, हम जब जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो हमने राहुल गांधी को यहाँ पर देखा, प्रियंका वाड्रा गांधी को देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर देखा। कैंपेन के दौरान बड़े आरोप बीजेपी पर लगे कि बड़ी बातें तो बहुत होती है लेकिन काम बहुत कम होता है और 10 साल का गिनाया गया। किस तरीके से उसको आप देखें, कितना ऐसा है कि इफेक्टिव वो हो सकता है? शायद आपका चैनल भी दिखाना तो सबको आपने, लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक इन दोनों भाई बहनों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जानकारी तो है नहीं, वो लीडर नहीं है, रीडर हैं। और आगे तो वो जो बोलते थे वो 10 जनपद में टाइप होता था। आजकल जो वो जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में गुपकार गैंग के लोग लिख के देते हैं। कांग्रेस के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कारा साहब हो,
वो सभी वही बोल रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब या गुपकार गठबंधन के नेता उनको लिख के देते। ये उनकी भाषा ही नहीं। आप सोचिए 370 और 35 का समर्थन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि एससी, ओबीसी, एसटी भाइयों का आरक्षण करेंगे, आरक्षण वापस करेंगे। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा और अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में जाके उनके कार्यालय में सरेंडर कर दी है। आप देखिए, गठबंधन नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटी एक मत थी, लेकिन क्या मजबूरी थी कि अब्दुल्ला साहब के ड्राइंग रूम में गठबंधन होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो मुश्किल हालात से जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, नौजवानों की पकड़ दकड़ जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में बंद कश्मीरी नौजवान इस जमात की बदौलत है जिन्होंने भाजपा को साल 2014 में साथ देकर यहां लाया। उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है और वोटों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ताम एनसी कांग्रेस इतिहाद ने किसी हद तक इसे कामयाब होने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि अवामी इतिहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके नुमाइंदे गुज़िश्ता चंद सालों से भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने हंदवारा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किया। आज जो तबाही और बर्बादी हमारे साथ ऊपर है, जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, जो गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा, जो पकड़ दकड़ का सिलसिला रहा, जो एफआईआर हमारे नौजवानों के खिलाफ कटे, जो बाहर के रियासतों में जेल भरे हुए हैं कश्मीर के नौजवानों के साथ, आखिरकार ये किसकी बदौलत? यही लोग जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहां लाया। हमारे नौजवान जिनको रोजगार चाहिए था, उनको एफआईआर दिए। हमारे नौजवान जिनको नौकरियां चाहिए थी, उनको जेल में बंद किया। हमारे नौजवान जिनको नौकरी चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, उनको सताया गया, पुलिस थानों में बुला के उनको जो है उनकी हाजिरी लगवाई। तरक्याती काम कहीं नहीं। मैं तो आज भी उनको कहता हूं ना, जरा खड़े हो जाएं हंदवारा के अड्डे में और अपने काम वहां पे गिने। चौधरी साहब अपने काम गिनेंगे, देखेंगे किसका लिस्ट ज्यादा भारी होगा ना। हर लिहाज से हमें तंग किया गया है और आज आपको गुमराह करने की फिर कोशिश, आपके वोटों को तकसीम करने की कोशिश। बीजेपी की तरफ से नए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। जिस एफआईआर के तहत रशीद साहब गिरफ्तार हैं, उस एफआईआर में 4 और नाम दर्ज हैं। उस एफआईआर में यासीन मलिक का भी नाम है, शबीर शाह का भी नाम है, आसिया अंद्रावी का नाम है, मसरत आलम का नाम है और ये अब्दुल रशीद शेख साहब का नाम है। खुदारा मुझे बताइए ना, आज सिर्फ एक बंदा बाहर कैसे है और 4 बंद? आखिरकार एफआईआर एक है, इल्जाम वही है, लेकिन एक आदमी को इजाजत दी जाती है बाहर आने के लिए, बाकी 4 बंद। कैसे? कहीं ना कहीं तो कुछ तो दाल में काला है ना। कहता है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सलाम करता है, कहता है कि वो यासीन मलिक को फांसी से बचाना चाहता है, कहता है कि वो हुर्रियत के लीडरों की नुमाइंदगी करना चाहता है। लेकिन मैं फिर उससे पूछता हूं, जिस शख्स ने श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर का बोर्ड उतार के उसको जलाने का काम किया, जिस शख्स ने मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की मांग की, उस शख्स को तो गले लगता है, उससे अपने आप को हार डलवाता है। तो हम क्या माने उसका कहना
या उसका करना? कहने के लिए तो वो कहता है कि वो मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन करता है मदद बीजेपी की। नुमाइंदे रखता है मैदान में वो जिन्होंने 5 साल यहां सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाया। का दोबारा खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंसूर खादरी ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि किसी भी वोटर को डराया ना जाए और इलेक्शन गैर जानिबदाराना तरीके से कराया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। आइंदा इंतखाबात में आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग के अमल का मकसद 75% वोटर्स टर्न आउट को अबूर करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल के मुताबिक असेंबली सेगमेंट्स हैं 14 सोनावारी, 15 बांडीपुरा और 16 गुरेज। उसमें 1 अक्टूबर को पोल डे जो है वो फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर जो 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें हमारे टोटल 312 पोलिंग स्टेशंस हैं, 220 जो हमारी पोलिंग लोकेशंस हैं। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि जितनी भी पोलिंग लोकेशंस हैं इनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया और वो सारी पोलिंग लोकेशंस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ताकि जो पोलिंग स्टाफ है या जो इलेक्टर्स हैं उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पोलिंग स्टाफ को पूरी तरफ से हमने ट्रेन किया हुआ है, उनकी रैंडमाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो गुरेज असेंबली सेगमेंट के लिए P-3 पर जो इंडक्शन होती है वो कल हमने यहाँ से पोलिंग पार्टीज को फ्लैग ऑफ किया। इलेक्टर्स को इंटिमिडेट करने के लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है जो इसमें जो इस पोल एथिक्स के खिलाफ वर्जी हो। हमने यहाँ पर इंश्योर आज ये ऑर्डर भी इशू किया है कि आज 6 बजे के बाद कोई भी कैंपेनिंग नहीं होगी और वो अशखास जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स नहीं हैं उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहना है, एक्सेप्टिंग दोज जो पोल रिलेटेड एक्टिविटी में हों। उनके बगैर जो भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं या जो कैंपेनिंग के लिए स्टार कैंपेनर्स आए हैं उनको भी आज 29 तारीख को 6 बजे से पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल जाना है। सोपोर में एक निजी नर्सिंग कॉलेज में 6 रोज़ा पिलिएटिव केयर के लिए फाउंडेशन कोर्स का इनेकाद किया गया है। यह कोर्स ज़िंदगी को महदूद करने वाली बीमारियों में मुब्तला मरीजों को हमदर्दाना निगहदाश्त फराम करने के लिए सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के इल्म और महारत को बढ़ाने के लिए मुनक्कद किया गया है। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले माहिरीन ने अहम जानकारी फराम की। ये कोर्स खत्ते में पैलिएटिव केयर को आगे बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की खदमात को मरकज़ी इदारे में शामिल सेहत की देखभाल में बेहतर तौर पर शामिल किया जा सके। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन इज़ फॉर 1 वीक। तो ये एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स है पैलिएटिव केयर में। इससे फ़ायदा ये होगा कि विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड वो सर्टिफिकेट जो होगी वो दैट वुड बी एक्रेडिटेड बाय द WHO। तो दैट सर्टिफिकेट वुड बी अटेस्टेड बाय द WHO, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगी वो कल को व्हेन द पोस्ट्स विल बी अवेलेबल इन द पैलिएटिव केयर सर्विसेज तो उनको वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनको। ये जो सेशंस है काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहते हैं हमारे लिए एज वी आर द फ्यूचर नर्सेज। तो हम चाहते हैं कि हम अपना जो स्कोप है, अपना जो फ्यूचर है वो हम पैलिएटिव केयर में देखना चाहते हैं। सो इस चीज़ की वजह से ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है हमारे लिए। और इसमें क्या होता है कि हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं और कुछ यहाँ पे जो फैकल्टी है, लोकल फैकल्टी है, वो भी लेक्चर्स डिलीवर करती है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहते हैं हमारे लिए। फाउंडेशन कोर्स इन पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर बोलेगा तो सिर्फ कैंसर के पेशेंट के लिए नहीं है, जो भी मरीज आखिरी सांस में उसको तकलीफ होती है उन सब के लिए हमें सेवा करनी जरूरी है। और मैं सर से बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे पास रखा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे सिर्फ मोबाइल पर रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे का दर्द नहीं जानते। ज़िला पुलिस श्रीनगर ने सोशल मीडिया पर फिरकावाराना और इश्तियाल अंगेज संवाद पोस्ट करने की पादाश में 3 अफराद को
पुलिस थाने पर तलब किया है। श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर फिरका वाराना और इश्तियाल अंगेज मवाद पोस्ट करने का सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस ने 3 अफराद को पूछगछ की खातिर तलब किया है। उन्होंने कहा है कि मुलविसीन के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे कबल साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिरका वाराना और इश्तियाल अंगेज पोस्ट्स में तशवीशनाक इजाफे का नोटिस दिया है, जो वादी में फिरका वाराना हम आहंगी के लिए संगीन खतरा है। साइबर पुलिस कश्मीर ने एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर जोर दिया है कि वो ऑनलाइन मवाद पोस्ट करते वक्त एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। एसपी साइबर पुलिस ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली है कि कुछ अफराद नफरत अंगेज और फिरका वाराना मवाद फैला रहे हैं, जो वादी में अमन अमान को मुतासर कर सकता है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।